जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। गुरु जी हमेशा कहते हैं कि अपना सत्संग शुरू से बताओ। संगत जी, मुझे आईटीपी है, जिससे मेरा खून में अचानक प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, जिसकी वजह डाइट भी है और स्ट्रेस भी। इस आईटीपी के कारण मेरा काफ़ी ब्लड लॉस हो जाता है। 2016 मई में इसी वजह से मैं हॉस्पिटलाइज्ड हुई थी। तब मेरी भाभी गुरुजी का जल प्रसाद और लॉकेट लाई थी। मैंने उसे ग्रहण तो कर लिया था और मैं ठीक भी हो गई थी और घर आ गई थी। लेकिन मुझे माफ़ करना संगत जी, मैं गुरुजी को मानती नहीं थी, इसलिए मैंने लॉकेट घर आकर उतार दिया था। माफ़ करना संगत जी, मुझे नहीं मालूम था कि गुरुजी शिवजी भगवान का ही रूप है। फिर संगत जी 2023 में गणेश चतुर्थी वाले दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैंने उनके बारे में यूट्यूब में सर्च किया और उनके साथ जुड़ती चली गई। लेकिन गुरुजी से जुड़ने से पहले हमारे घर में 8:30 बजे रात को तितली हमारे ड्राइंग रूम में आई। संगत जी, तितली इतनी सुंदर, मैंने ऐसी सुंदर तितली कभी नहीं देखी, जिसके बड़े बड़े काले पंख और उसके ऊपर कलरफुल ब्लू और पिंक कलर के छोटे छोटे रंग के पैचेस थे। ऐसे लग रहा था कि कोई पेंटिंग बुक से निकलकर हमारे घर पर आ गई है। वो हमारे ड्राइंग रूम में चक्कर काटती रही, कभी फल की टोकरी पर बैठती। मुझे नहीं मालूम था संगत जी कि गुरु जी तितली रूप में भी दर्शन देते हैं। शुक्राना गुरु जी हमें तितली रूप में दर्शन देने का। उसके बाद 2 दिन के बाद मैं गुरुजी से जुड़ गई। मैं गुरुजी महाराज का रोज़ सत्संग सुनती हूँ। कई दिनों से मुझे मैसेज आ रहा था कि कुड़िए, मैंने तुझे बहुत बड़े कष्ट तो बचाए हैं और मैंने तेनू नई लाइफ ब्लेस कर दी है। इन दिनों में मैं मानसिक तनाव से गुजर रही थी। उस तनाव की वजह से मेरी आईटीपी की समस्या भी बढ़ रही थी। मॉर्निंग वॉक करते समय मैंने देखा कि सड़क के किनारे एक कबूतर तड़फ रहा है। मैं जल्दी से अपने घर से बोतल में पानी भर के लाई और वहाँ काम कर रहे माली भैया से रिक्वेस्ट किया कि आप इस पानी को पिला दो। पर माली भैया की कोशिशों के बावजूद कबूतर पानी नहीं पी रहा था। मुझे कहा कि आंटी, ये कबूतर अब नहीं बचेगा क्योंकि बिल्ली ने इसे झपटा है। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। मन में विचार आया, ना जाने गुरुजी हमारा कौन सा कष्ट उतार रहे हैं। फिर अगले 2 दिन बाद फिर मॉर्निंग वॉक करते हुए देखा कि एक कौवा कबूतर को खा रहा है। मन ग्लानि से भर गया कि बुरे काम हम करते हैं और हमारे महापिता गुरुजी हमारे कष्ट अपने ऊपर लेकर हमारी ज़िंदगी को बचाते हैं। और उसी रात को मुझे सपने में आया कि मैं अपने अंकल के साथ सुबह 5 बजे एक घने जंगल की तरफ जा रही हूँ और अचानक पीपल के बड़े वृक्ष की जड़ों में से एक विशाल काला सर्प निकला और वह अपने बड़े नुकीले दांतों से लकड़ी को काट रहा है। मैंने अपने अंकल को कहा कि यहाँ से जल्दी निकलो, नहीं तो ये सांप हमें काट जाएगा। मैं उनके पीछे कड़ी चला रही थी। वो तो वहाँ से निकल लिए, लेकिन मैंने जब जंगल का दरवाज़ा बंद किया तो वह मेरी एक टांग पर लिपट गया। मैंने हिम्मत करके उसे पकड़कर फेंकने की कोशिश की ताकि वह मुझे ना काट सके। जैसे ही मैंने उसे हटाया, उसका धड़ और सिर अलग हो गया और मेरे कपड़े खून से भर गए। मैं उसको मारना नहीं चाहती थी संगत जी, मैं तो सिर्फ अपने आप को बचा रही थी। सुबह उठी तो गुरुजी का मैसेज आया, कुड़िए, मैंने तेनू मौत के मुंह से निकाला है, तेनू न्यू लाइफ ब्लेस कर दी है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की कृपा से अब मेरा आईटीपी का प्रॉब्लम भी ख़त्म हो गया। मैं बहुत डर रही थी कि मुझे फिर से हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ेगा और फिर से वही खून चढ़ेगा, फिर से वही सब प्रॉब्लम्स। लेकिन गुरुजी की कृपा से अब मैं ठीक ठाक हूँ। मैंने ना कोई दवाई ली, ना मैं हॉस्पिटलाइज्ड हुई। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। हम सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरुजी।
जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं दिल्ली से हूँ और मेरे को गुरु जी कह रहे हैं कि तू सत्संग कर, सत्संग शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग संगत जी भेज रही हूँ। जो मेरा ये सत्संग शेयर करे उनके लिए, उनको भी अनंतम अनंतम शुक्राना, और जो सुने उनको भी गुरु जी की कृपा से बहुत सारी ब्लेसिंग मिले। संगत जी, मैं आपको एक बात बताती हूँ। वीरवार की बात है, गुरुवार की, कि गुरु ने मेरे को त्रिशूल के दर्शन दिए रोटी में। त्रिशूल के दर्शन दिए रोटी में। और शुक्रवार को संगत जी गुरु ने मेरे को सतिये का और एक सतिया और ओम का दर्शन रोटी में दिए। हर रोज गुरु जी मेरे को दर्शन देते हैं संगत जी। और जब भी मैं कोई बात सोचती हूँ, कुछ कहती हूँ, तो गुरु जी मेरे को किसी ना किसी के जरिए, सत्संग के जरिए मुझे संदेश जरूर देते हैं संगत जी। संगत जी, मैं आपको क्या बताऊं, जो मैं मेरे ऊपर इतनी कृपा हुई है गुरु जी की, बहुत कृपा हुई है। मैं बहुत परेशान थी, बहुत परेशान। और अभी भी मैं जब कभी थोड़ा सा भी परेशान होती हूँ तो गुरु जी बोलते हैं तो परेशान ना होया कर, तो मेरी धी है। और संगत जी, मेरे जो हस्बैंड अभी नहीं जुड़े हैं, मैं चाहती हूँ गुरु जी उन्हें भी जोड़ लें। संगत जी, पर वो मेरी बात का कोई विश्वास नहीं करते। जब मैं उन्हें बताती हूँ ना कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, तो उन्हें लगता है कि शायद मैं ऐसा ही सब कुछ बोल रही हूँ। और उन्हें विश्वास नहीं होता इस बात का। तो इसलिए अब मैं उन्हें ब्लेसिंग भी नहीं बताती हूँ कि मेरे को क्या ब्लेसिंग है, क्योंकि गुरु जी मेरे को हर रोज़ ब्लेसिंग देते हैं, हर रोज़ ब्लेसिंग कर देते हैं। संगत जी, अब मेरे ऊपर कोई कष्ट आना था, पता नहीं क्या होना था, मुझे नहीं पता। मैं आज आपको एक बात बताती हूँ। कल दोपहर की बात है, शुक्रवार की, कि मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ। संगत जी, मैं स्कूल से जैसी आई, मेरी बेटी ने कहा मम्मी भूख लग रही है, खाना बना दो। तो हमारे घर में 3-4 चिड़िया हैं थी, जिसमें से एक शनिवार को उड़ गई अपने आप, मतलब काफ़ी दिन हो गए उसको। और एक चिड़िया की आँख खराब हो गई। संगत जी, दोनों ही आँख खराब हो गई। उसकी चचुंदर ने आँख काट ली। पता नहीं कौन सा कष्ट था, पता नहीं। अब वो लेकिन है। और कल की बात बताती हूँ संगत जी। कल मैं दोपहर में, मेरी बेटी ने जब कहा कि रोटी बना दो मम्मी, तो मैं जब रोटी बनाने के लिए आई संगत जी, तो रोटी में एक चेहरा बना हुआ दिखा मुझे। पहले तो मैं बहुत देर तक देखती रही, मुझे समझ ही नहीं आया चेहरा किसका है। पहले मैंने सोचा शायद गुरुपा का है। फिर क्या हुआ कि उसमें माँ लिखा हुआ आया, माँ और रा, पीछे रा लिखा था, पर वो रा मेरे को ढंग से समझ नहीं आ रहा था कि ये है क्या लिखा। माँ तो पूरा लिखा हुआ समझ आ रहा था, फिर जो रा था ना वो पूरा सही से नहीं समझ आ रहा था, और आ का डंडा लगा था उस पर, और एक लेडीज भी बनी। फिर मेरे को देखा, मैंने ध्यान से देखा, तो जो चेहरा बना था उसमें एक बिंदी भी लगी हुई थी बीच में, आँख नाक मुंह सब बने थे और बिंदी भी लगी थी संगत जी। फिर उसके बाद क्या होता है, मैंने वो देखा वो रोटी फिर मैंने शाम को खा भी ली। फिर आज क्या हुआ, शनिवार था, मैं स्कूल गई। मैंने अपनी बेटी को कुछ मैसेज कर रही थी, तो मेरी बेटी स्कूल से आई और मैसेज मेरे को उसने व्हाट्सएप कॉल करी, कह रही मम्मी हरा वाला जो था ना, हरा वाली चिड़िया है ना, वो मर गई। तो मैंने कहा कैसे मर गई, वो तो कल, और वो कल संगत जी खूब ना मेरे सामने ना, वो पता नहीं क्यों जोर जोर से भाग रही थी। मतलब पिंजरे में थी लेकिन वो मुझे देख रही थी और बहुत जोर जोर से, बहुत तेज तेज चल रही थी। तो मैं देख के उसको खुश भी हो रही थी कि मतलब ये कितने खूब तेज तेज भाग रही है, ये क्या हुआ, खूब मतलब भाग रही थी, शाम को भी और सुबह भी, और बिल्कुल सही थी, उसे कुछ भी नहीं हुआ था, वो बीमार भी नहीं थी, कुछ भी नहीं हुआ उसे। पता नहीं उसे सुबह क्या हुआ, समझ नहीं आया संगत जी।
जब मेरी बेटी स्कूल से आई तो वो बोली मम्मी, नहीं आज उसकी छुट्टी थी, संगत जी स्कूल नहीं गई थी, छुट्टी थी। तो दोनों बेटे की भी और बेटी की भी दोनों की छुट्टी थी। तो बेटी कहने लगी मम्मी, मैंने उसे मैसेज किया, उन्होंने कहा मम्मी हरी वाली चिड़िया मर गई। फिर मैं स्कूल से जब 1:30 आई तो मैं वो रो रही थी, मेरे को भी रोना आ गया बहुत कि इतनी कल तो ये मेरे साथ इतनी खेल रही थी चिड़िया और इसे कोई बीमारी भी नहीं थी और ये कैसे मर गई। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, तब मेरे को समझ आया क्योंकि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा था काफ़ी टाइम से। तो मुझे लगा कि शायद गुरुपा ने वही शायद कुछ काटा है, कुछ मेरे साथ होने वाला था। मेरी बेटी एकदम से बोल पड़ी मम्मी हो सकता है आपके ऊपर कोई चीज़ हो, क्योंकि उसमें जब लेडीज़ की चेहरा बना है तो हो सकता है आपका चेहरा आप ही को बचाया हो गुरुपा ने, क्योंकि उसमें आपका चेहरा बना हो रोटी में और लिखा भी मराई था, क्योंकि मैं माँ लिखा था और रा लिखा हुआ था और आ का डंडा लगा हुआ था। तो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा, मैं बार बार उस चीज़ को पढ़ भी रही थी कि ये मरा मरा क्या है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। पर मेरे को आज ये बात समझ आई संगत जी, जब वो चिड़िया मर गई। और संगत जी मैं आपको क्या बताऊं, ये बात तो हुई हुई हमारे साथ। और उसके बाद क्या होता है, शाम को मैं सत्संग सुन रही थी, मैंने यूट्यूब चैनल खोला तो गुरुपा का एक मैसेज आया कि तेरे ऊपर कल बहुत बड़ा काल आया था जो मैंने काट दिया और इस सत्संग को सुन। संगत जी पता नहीं मेरी मौत आनी थी क्या होना था मुझे, जो गुरुपा ने उस चिड़िया के रूप में काट के वो ले गई चिड़िया। मैं क्योंकि मेरे पर ब्लैक मैजिक किया हुआ था, घर का ही बंदा है जिसने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रखा है। संगत जी आपको क्या बताऊं, गुरु जी हमारे ऊपर कैसे कैसे कष्ट हमारे दूर करते हैं, हमें समझ नहीं आता। बहुत उन्होंने मेरे कष्ट दूर किए हैं संगत जी। जब से मैं गुरुपा के साथ जुड़ी हूँ मेरे घर में बहुत ब्लैक मैजिक हो रखा था, बहुत ज़्यादा। और अब मुझे समझ आया संगत जी कि शायद 2-3 दिन से मेरी तबीयत भी कुछ ख़राब सी चल रही थी। तो अब मेरे समझ आया कि जिन्होंने मेरे ऊपर करा था शायद वो उन्होंने कुछ ऐसा किया कि मैं शायद इस दुनिया में ना रहूं, क्योंकि वो लोग मेरे से बहुत जलते हैं। गुरुपा का मेरे पर मैसेज आता है कि वो लोग मेरे से बहुत ज़्यादा जलते हैं, मेरे को देख के खुश नहीं होते। और उन्होंने तो मैं आपको, मेरा ही सत्संग था छोटा सा, मैं आपको सुनाना चाहती थी। गुरुपा मेरे को कह रहे थे शुक्राना कर शुक्राना कर। मैं थोड़ा बिजी रहती हूँ, नहीं करवा पाती हूँ, लेकिन अब मेरे को थोड़ा सा टाइम मिला है इसलिए मैं संगत जी आपको ये सत्संग भेज रही हूँ। आप मेरा ये सत्संग शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जिसने मेरा ये सत्संग सुने, उनका भी। और उन सब आप सब संगत परिवार पे कृपा बनाए गुरुपा, कृपा करें उनके ऊपर भी, जैसे मेरे ऊपर गिरी है वैसे ही आप सब पे भी कृपा करें जो मेरे सत्संग सुन रहे हैं और जो मेरा सत्संग भेजें उनके भी ऊपर भी कृपा बनी रहे। जय जय गुरुपा, जय गुरुपा, जय गुरुपा।